कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th का निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 3 है। ये भी बेस ही है, जो पहले हम बहुत डिटेल में बतला चुके हैं। तो जस्ट रिवीजन समझो ताकि इस चैप्टर को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। तो पार्ट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, किसी भी बिंदु का एक्स नियामक एवं वाई नियामक किस क्वाड्रेंट में धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। तो मान लो जैसे ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये हो गया तुमको मूल बिंदु। एक्स का मान हम लोग प्लस में कुछ भी ले, एक्स का मान मान लो हम लोग 3 लेते हैं। एक्स बराबर 3 का ग्राफ खींचना है तो मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। तो एक समान डिस्टेंस पर चिन्हित करेंगे। एक यही डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी 1 2 3। एक्स बराबर 3 का ग्राफ खींचना है तो मूल बिंदु से 1 2 3 यहाँ लेंगे, ये बिंदु हुआ। अब वाई एक्सिस के समानांतर यहाँ से एक सरल रेखा खींचेंगे। अब इस सरल रेखा पर मान लो ये MN एक सरल रेखा है। तो चूंकि ये y एक्सिस के समानांतर खींचे हैं x बराबर 3, तो इसका मतलब हुआ अगर यहाँ हम लोग कोई बिंदु लेते हैं P, तो ये बिंदु P y एक्सिस से कितना दूर है। किसी भी बिंदु का x नियामक y एक्सिस से दूरी बतलाता है। तो ये x बराबर 3 का मतलब पीछे में कोई चिन्ह है तो प्लस है। यहाँ पर अगर हम लोग पूछें ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे सोचोगे तो ये बिंदु P y एक्सिस से कितना दूर है, तो 3 मीटर दूर है। 3 मीटर का मतलब प्लस 3 मीटर। तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो P का मान प्लस में है ना जी, x बराबर 3 का अर्थ हुआ प्लस 3। ये y एक्सिस से इस पर x बराबर 3 का जो ग्राफ खींचे हैं तो कहीं से लेंगे, कोई भी बिंदु इस पर लेंगे, जितनी भी असंख्य बिंदु ली जाएगी तमाम बिंदु y एक्सिस से 3 मीटर दूर होगा। 3 मीटर का मतलब प्लस 3 मीटर। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिए हैं और ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिंदु Q है। तो बिंदु P या Q या जितना भी बिंदु लेंगे इस सरल रेखा पर y एक्सिस से समान दूरी पर होगा, 3 मीटर पर होगा ना। तो 3 मीटर का मतलब हुआ प्लस 3 मीटर। इसका अर्थ है x का किसी भी बिंदु का x नियामक प्लस में कहाँ कहाँ होता है। 3 का मतलब प्लस 3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x का मान प्लस होता है, धनात्मक होता है। तो y एक्सिस के दाईं ओर x का मान प्लस होगा, यानी किसी भी बिंदु का मान धनात्मक होगा। तो इसको अगर मान लो रंग दे तो निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष निकलता है किसी भी बिंदु का x नियामक y एक्सिस के दाईं ओर रहे तो उसका मान प्लस में होता है, होगा। मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होता है। तो मूल बिंदु से दाईं ओर का अर्थ हुआ दाईं ओर 3 लिए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान आता है तो फर्स्ट और फोर्थ में
x का मान प्लस होगा। पुनः y एक्सिस के बाईं ओर x का मान मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक होता है। अगर हम लोग मान लो x बराबर -2 -1 -2 -3 किसी भी अंक का मान लेंगे x नियामक का माइनस में, तो मूल बिंदु से बाईं ओर x बराबर -2, तो ये हुआ -1, ये हुआ -2, तो x बराबर -2 का ग्राफ -2 पर आकर के y एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। अब यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं R। अगर ये पूछा जाए बिंदु R कहाँ पर है, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर बिंदु S ले लेते हैं, तो बिंदु S कहाँ पर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पर है। सेकंड क्वाड्रेंट में है। S का मान प्लस की माइनस में, तो माइनस में -2 है। x नियामक इसका हुआ -2, तो माइनस का मान देखो सेकंड और थर्ड में आता है। निष्कर्ष ये है y एक्सिस के बाईं ओर x का मान ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक। दिमाग में बैठ गई बात। x नियामक का मान y एक्सिस से दाईं ओर धनात्मक और दाईं ओर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। फिर y एक्सिस के बाईं ओर किसी भी बिंदु का x नियामक माइनस में होगा, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में x नियामक किसी भी बिंदु का ऋणात्मक होता है। यानी इसमें हो गया x का मान माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी x का मान माइनस। समझा इस बात को? इस y का मान 4, इसका ग्राफ खींचना है, तो y का मान 4 का मतलब +4 हुआ। x एक्सिस ये है, मूल बिंदु ये, तो मूल बिंदु से y का मान मूल बिंदु से y एक्सिस पर ऊपर की ओर लिया जाता है। तो y बराबर 4 है, तो 1 2 3 4 ये बिंदु लेंगे और x एक्सिस के समानांतर रेखा खींचेंगे। ये हो गया y बराबर 4 का ग्राफ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब y का मान 4 है, तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु हम P लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु S लेते हैं, तो बिंदु P किसी भी बिंदु का y नियामक हमें x एक्सिस से दूरी बतलाता है। अगर किलोमीटर में काउंट करें y बराबर 4 किलोमीटर, इसका अर्थ हुआ ये बिंदु P यहाँ तक 1 2 3 4 किलोमीटर हुआ। x एक्सिस के समानांतर है ये रेखा, तो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है। ये हुआ तुमको 4 किलोमीटर, तो S बिंदु भी तो x एक्सिस से 4 किलोमीटर है, बिंदु P भी 4 किलोमीटर है ना। अगर हम y बराबर -3 का ग्राफ खींचे, तो -3 का ग्राफ खींचेंगे तो मूल बिंदु से y एक्सिस पर नीचे की ओर ऋणात्मक मान होता है। y बराबर -3, तो -1 -2 -3 ये बिंदु हुआ ना, तो ये बिंदु लेंगे और x एक्सिस के समानांतर खींचेंगे। यहाँ पर अगर हम कोई ये बिंदु ले ले R, यहाँ पर कोई बिंदु ले ले T, अगर ये कहा जाएगा बिंदु R कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे हम लोग, x एक्सिस से 3 किलोमीटर, यानी -3 किलोमीटर बोलेंगे। माइनस तो सिर्फ दिशा को बतलाता है,
जो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा का अर्थ हुआ माइनस, अब प्लस का अर्थ हुआ विपरीत दिशा माइनस को दर्शाता है, यानी ऋणात्मक मान को, और प्लस धनात्मक मान को। y बराबर 4 का ग्राफ देखो तो बिंदु P x एक्सिस से 4 किलोमीटर दूर है, y बराबर 4, बिंदु S x एक्सिस से 4 किलोमीटर दूर है, तो y का मान ये +4 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका अर्थ है y का मान प्लस होता है। बातें दिमाग में सेव हो रही है। y नियामक, किसी भी बिंदु का y नियामक अगर प्लस में है तो उसका मान फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में y का मान प्लस होगा, अर्थात x एक्सिस के ऊपर की ओर y का मान प्लस होता है। तो x एक्सिस से ऊपर की ओर तो दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो याद रखना है y का मान x एक्सिस से ऊपर की ओर यानी फर्स्ट और सेकंड में धनात्मक होता है। फिर y का मान -3 लिए तो इसका ग्राफ आता है मूल बिंदु से y एक्सिस पर नीचे की ओर, और मूल बिंदु से नीचे की ओर माइनस में मान होता है y का, y बराबर -3। देखो y का मान ये 3 किलोमीटर है यहाँ से, तो ये भी 3 किलोमीटर हुआ, बिंदु P 3 किलोमीटर तो है, बिंदु R x एक्सिस से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन माइनस है, इसका मतलब विपरीत दिशा में, अर्थात x एक्सिस के ऊपर की ओर y का मान प्लस, x एक्सिस से नीचे की ओर y का मान माइनस में होगा। इसमें तो लोग कैसे याद रखोगे? किसी भी बिंदु का y नियामक x एक्सिस से नीचे की ओर यानी तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट में ऋणात्मक, और y का मान किसी भी बिंदु का प्लस में हो तो x एक्सिस से ऊपर प्लस में, x एक्सिस से नीचे माइनस में, तो x एक्सिस के ऊपर तुमको फर्स्ट और क्वाड्रेंट में y का मान प्लस में होगा किसी भी बिंदु का y नियामक, और ऋणात्मक मान थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ऊपर वाला x एक्सिस के ऊपर तुमको y का मान प्लस, x एक्सिस के नीचे y का मान माइनस में होगा। समझ गया? अब फिर x का मान तो उल्टा याद रखना, x का मान यानी किसी भी बिंदु का x नियामक आवे तो y एक्सिस से दाईं ओर x का मान प्लस, y एक्सिस के बाईं ओर x का मान माइनस, y का x एक्सिस से तुलना करना है, x का y एक्सिस से तुलना करना है। अब फाइनली देखो y एक्सिस के दाईं ओर x का मान प्लस में होगा, y एक्सिस के बाईं ओर x का मान माइनस में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। y एक्सिस के दाईं ओर फर्स्ट और फोर्थ में x का मान प्लस, y एक्सिस के बाईं ओर सेकंड और थर्ड में x का मान माइनस में। अब x एक्सिस के ऊपर फर्स्ट एवं सेकंड में y का मान प्लस में, x एक्सिस के नीचे यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y का मान माइनस में। अब ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ऑब्जेक्टिव पूछता है किस क्वाड्रेंट में किसी भी बिंदु के दोनों नियामक धनात्मक होते हैं। इस पर 4, 5, 6 ऑब्जेक्टिव बनता है। क्वेश्चन सुनो, किस क्वाड्रेंट में किसी भी बिंदु का दोनों नियामक धनात्मक होता है? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में
x का मान ऋणात्मक एवं y का धनात्मक होता है। तू तो अपने से भुला जाओगे तो चित्र खींच करके तुरंत नहीं निकाल सकते हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x का मान ऋणात्मक, y का मान धनात्मक। इस क्वाड्रेंट में किसी भी बिंदु के दोनों मान मतलब दोनों नियामक ऋणात्मक होते हैं। थर्ड में और किसी भी बिंदु के फोर्थ क्वाड्रेंट में x एवं y का मान क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x का मान धनात्मक, y का मान ऋणात्मक। इसको अपना दिमाग में सेटिंग रखना। देखो तुम लोग को हम नोट देने जा रहे हैं। यह है तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नोट। अभी जो तुम लोग को बतलाए हैं ये वाला है पार्ट 3 है ना, इसमें हम बहुत अच्छा से सब कुछ जो बतलाए हैं इसमें लिखा हुआ है। तो बतला दिए, चित्र देख रहे हो, देखो ठीक से। अगर दिखलाई देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस y प्लस है ना जी, सेकंड में x माइनस y प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, फोर्थ में एक ठो प्लस एक ठो माइनस। तो ये नोट तुम लोग को मिल जाएगा। इसके बाद बतला दिए हैं ये सब बेस में, इसका 10th में ये सब बेस हो गया, 9th में पूरा है ये सब। तो अब अगली कहानी पार्ट 4 में